बड़ी बड़ी मतलब यानी टीम्स के अंदर ऐसे मतलब लोगों को उठा के आप टीम के हेड कोच बना देते हैं, बैटिंग कोच बना देते हैं। मतलब समझ से बाहर है। जाहिर सी बात है, अगर आपका क्रिकेट की तरफ ध्यान ही नहीं है, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो फिर यही सब कुछ होना है ना। वो दिन फिर यही आ चुका है कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इक्वल टू जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और इक्वल टू आयरलैंड क्रिकेट टीम, नीदरलैंड, जिस तरीके से एसोसिएट नेशन की सीरीज होती है वो पाकिस्तान खेल पेश कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। जब 8वें 9वें नंबर की टीम खेल रही हो, उसके अंदर भी आप जीता जिताया मैच हार जाओ। बोलते हैं उसको भी ले आया सामने मीडिया के, वो जी के कैंप लगा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कैंप से हमारे बड़ा फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है भाई? रेड बॉल का भी तो कैंप लगाया था ना 1 महीने का, उससे क्या फायदा हो गया? वही गलती 2022 से लेके अब तक 26 में से हम 17 टेस्ट मैच हार चुके हैं यार, 17 टेस्ट मैच, जिसमें अब ये जो हमारे ये 8वां कंसेक्यूटिव ओवरसीज डिफीट थी हमारी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार से जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई नया स्क्वाड घोषित होता है या मैदान पर उनकी प्लेइंग 11 उतरती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी नेशनल टीम का सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि गद्दाफी स्टेडियम के बाहर गली मोहल्ले में जो बंदा घूमता हुआ दिखा, उसे पकड़कर जर्सी पहना दी गई और कहा गया, जाओ भाई, आज तुम पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेलो। मतलब बॉस, दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट टीम जब अपनी नेशनल टीम बनाती है तो उसके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, खिलाड़ी की फिटनेस देखी जाती है, उसका क्लास और कमिटमेंट देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत की टीम देखिए, अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक में लगातार 2-3 साल तक रन नहीं बनाएगा या विकेट नहीं लेगा तो उसे नेशनल टीम की कैप तक छूने को नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिसाब किताब ही अनोखा है। यहाँ सिलेक्शन किस आधार पर होता है? पहला आधार, किसी यूट्यूब चैनल या T20 लीग में 2-4 छक्के मार दो, पर्ची सिस्टम चलाओ और रातों रात नेशनल टीम में एंट्री ले लो। दूसरा आधार, पीसीबी चेयरपर्सन या किसी पूर्व क्रिकेटर की सिफारिश हो या फिर कप्तानी गुटबाजी में आपका नाम फिट बैठता हो। नतीजा क्या निकलता है? जब ये टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत जैसी प्रोफेशनल टीमों के सामने उतरती है तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। मैदान पर ना तो इन नए लड़कों को स्ट्राइक रोटेट करना आता है, ना ही दबाव में मैच फिनिश करना आता है। कैच ऐसे छोड़ते हैं जैसे बॉल में मक्खन लगा हो, और फिर मैच हारने के बाद टीवी चैनलों पर आकर रोते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ा लक खराब था। भाई साहब, लक खराब नहीं है, आपकी नीतियां और नियत खराब है। जब आप बिना किसी प्रोसेस और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के कहीं से भी बंदे उठाकर टीम में भर लोगे तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट का यही हश्र होना तय है। मुझे आपको पता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे इस वक्त हो रही है, ये जो सिलेक्शन कमेटी के जो 2 मेंबर बैठे हुए ना वहाँ पे, वो इस वक्त पूरा पाकिस्तान टीम को सेव करने के लिए, अपने को सेव करने के लिए दूसरों के ऊपर डालेंगे चीजें, या ये बोल देंगे कि जी अच्छी टीम खेल रही है, बुरी टीम नहीं खेल रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब एक नॉन एक्सपीरियंस लोगों को अगर आप एक पाकिस्तान टीम उठा के दे देते हैं तो वो फिर कैसे अपने ऊपर कोई बात आने देंगे? वो तो ये बोलेंगे ठीक है जी, ठीक है, हमारा काम चल रहा है, ठीक है, हम पीसीबी की नौकर लगे हुए हैं, हमें पीसीबी उठा के अगर पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना देते तो और क्या चाहिए हमें? ठीक है, तो ये सिस्टम की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिस्टम की बड़ी मतलब यानी टीम्स के अंदर ऐसे मतलब लोगों को उठा के आप टीम के हेड कोच बना देते हैं, बैटिंग कोच बना देते हैं। मतलब समझ से बाहर है। जाहिर सी बात है, अगर आपका क्रिकेट की तरफ ध्यान ही नहीं है, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो फिर यही सब कुछ होना है ना। फिर यही बड़े इवेंट में पाकिस्तान की टेंडेंसी है परफॉर्म कर जाते हैं वो भाई हमारा। तो फिर उसको बोलो तेरी कोचिंग के अंदर T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, देख लें आप। आपको उसको बोला तू फारिग तरीन कोच है, फारिग तरीन तू हेड कोच है, ठीक है, न्यूजीलैंड में भी प्लेयर तेरे से बातचीत नहीं करना चाहते, ठीक है, वहां वो प्लेयर, कुछ प्लेयर न्यूजीलैंड के खार खाते तेरे से कि यार इसको कख नहीं पता हेड कोचिंग का, ठीक है, जाहिर सी बात है यार, उसका भी अब मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है, कि तेरा भी वो लगा हुआ है, समझ आ गई है ना, मैं वो ये वर्ड यूज तो बोलना ही है कि जी हमारा ये वाला क्लिप वायरल होने वाला है। नहीं, एक बात कर रहा हूं मैं यार, मतलब अजीब फजूल बातें कर रहे हैं। माइक एसन अगर ये कह रहा है तो माइक एसन कह रहा है तो क्या बायलेटर सीरीज की कोई औकात नहीं है? आपकी टीम की वैल्यू बनती ही बायलेटर सीरीज से।
एशिया आपकी कप जो में क्या हुआ था? आपकी एशिया कप में क्या किया आपने? मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रैंकिंग्स होती है वो बायलेटर सीरीज से बनती है। लेकिन आपने बायलेटर टेंशन सीरीज नहीं, आकिब जावेद साहब का कोट मौजूद है, आज मैं एक जगह पढ़ा था, उन्होंने कहा कि देखिए प्रॉब्लम अभी है, चैलेंजेस है, लेकिन इस सीजन के आखिर तक थोड़ा आगे जाके हम सेट होने वाले हैं। क्यों टेंशन सुन लेना तो चाहिए लो, भाई? मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, ये आकिब जावेद का मसला नहीं है, ये हर किसी का मसला है। जो भी क्रिकेट बोर्ड में आएगा, हमें थोड़ा टाइम दें, हम आगे चल के ये कर देंगे, हम आगे चल के वो कर देंगे। अब आकिब जावेद से 1.5 साल कुछ नहीं हुआ, नया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया उसने, तरीकेकार एक बिल्कुल चेंजिंग लेके आ गई। ठीक है, पहले कोई नीले कलर की थैली में चीजें आती थी, अब पिंक कलर की थैली में चीजें आ गई हैं। ठीक है ना, सही है ना? तो बात वही है ना, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। बस वो ना, वो जिस तरह प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ना चीजों के, ठीक है, कुछ अरसे बाद बिल्कुल डिफरेंट कलर के डब्बे बना देते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। यूं चमकीले कलर, यूं गोल्डन कलर के, यूं नीले पीला लिखा हुआ सब कुछ, ओ जी पता नहीं, मतलब यानी जूस बस जूस का सुन लो, बाय वन गेट वन और लूट सेल की ठीक वैरायटी। है, जूस हो उसको ऐसा तो बनाया, एक ऐसे अहम कतरे डाले। इजलास बुलाया प्लेयर्स का, जिसमें जो है उन्होंने मतलब कहा कि जो सीनियर खिलाड़ी है उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी और उनको ज़िम्मेदारी से खेलना चाहिए। सरफराज अहमद ने कहा कि बैट्समैनों ने गलत वक्त पे जो है गलत शॉट खेल के आउट हुए। बाबर ने कहा कि बॉलर्स ने जो है टेलेंडर्स को जो है वो रन्स करवा दिए। तो ये अहम इजलास में ये सारे डिस्कशंस हुए, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पर तरुवा में ये अहम इजलास हुआ। उसके एक दिन बाद जो है यहाँ पर लाहौर में मतलब आज आकिब जावेद साहब जो कि सीनियर सेलेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट के अपना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और माइक हैसन जो वाइट बॉल के कोच हैं, उनको मीडिया के सामने पेश किया गया। तो उन्होंने जो है अगले साल जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है उसकी तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट नया शुरू किया गया 4 टीमों का, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इससे हमें एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाने में आसानी होगी। माइक हैसन ने कहा कि हम करीब से देख पाएंगे प्लेयर्स को और हम अगले साल वर्ल्ड कप में जो है अच्छी टीम बनाने में कामयाब होंगे। ठीक। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कड़वे सच पर। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की गतिविधियों को देखें तो आपको एक बात साफ समझ आ जाएगी। इनका ध्यान क्रिकेट पर 10% है और बाकी 90% ध्यान हर उस चीज पर है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, पीसीबी का रोजाना का ड्रामा और चेयरपर्सन की म्यूजिकल चेयर। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड होगा जहां एक साल में 3-3 चेयरपर्सन बदल जाते हों। हर नया चेयरपर्सन आता है, अपनी नई सिलेक्शन कमेटी बनाता है, पुराने कोचों को लात मारकर बाहर निकालता है और अपनी चहेतों को बोर्ड में भर लेता है। कभी विदेशी कोच जैसे मिकी आर्थर को ऑनलाइन या जूम कॉल पर हेड कोच बना दिया जाता है, तो कभी किसी पूर्व खिलाड़ी को अचानक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाकर कुछ ही महीनों में हटा दिया जाता है। जब बोर्ड के हेडक्वार्टर में ही इतनी अस्थिरता और राजनीति होगी तो मैदान पर खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे? नंबर 2, कप्तानी का घिनौना खेल और गुटबाजी। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम इस वक्त क्रिकेट टीम कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बन चुका है। एक कप्तान को हटाकर दूसरे को बनाया जाता है, दूसरे को 2-3 मैचों की हार के बाद ही बेइज्जत करके हटा दिया जाता है और फिर से पुराने वाले को कप्तानी थमा दी जाती है। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, इन सबकी अपनी अपनी अलग गुट बने हुए हैं। मैदान पर जब कोई खिलाड़ी आउट होता है या कैच छोड़ता है तो चेहरे की हाव भाव देखकर साफ पता चलता है कि कौन किस खिलाड़ी की नाकामी पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। जब टीम में एकता ही नहीं होगी तो कोई ट्रॉफी कैसे जीती जाएगी? नंबर 3, विज्ञापन, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया रील्स पर ध्यान। मैच से 2 दिन पहले खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट आती है कि वे पूरी तरह फिट नहीं हैं, लेकिन वही खिलाड़ी आपको सोशल मीडिया रील्स, कमर्शियल विज्ञापनों और फोटोशॉट शूट में पूरी एनर्जी के साथ नजर आएंगे। आप 90 रन से एक टेस्ट मैच हार गए, आप टेस्ट मैचेस मुसलसल हारे जा रहे हो और यहाँ पर फिक्र क्या पड़ी हुई है? मतलब ये डाइवर्जन टैक्टिक्स और कुछ नहीं है। डाइवर्जन टैक्टिक्स हमेशा की तरह, वही पुराना स्क्रिप्ट, वही पुराने एंटिक्स। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हो वेस्ट इंडीज़ से, टेस्ट मैच हार गए आप, ठीक है, बुरा हाल है टेस्ट मैचेस में। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जी जो वर्ल्ड कप जो अगले मतलब साल होना है अक्टूबर नवंबर में, उसकी क्या तैयारियाँ की जा रही है। अरे भाई, हु केयर्स अबाउट द वर्ल्ड कप राइट नाउ यार? इन्होंने कोई करंट मोमेंट का कुछ मतलब पता है आकिब जावेद साहब को, माइक हैसन को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? मुझे कोई बताए यार। यहाँ पर आप बात करें, आकिब जावेद साहब तो
सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। ये जो टेस्ट टीम गई है या जो टेस्ट टीम में सेलेक्ट होती आ रही है, ये तो इंटर में हेड कोच रहे हैं टेस्ट टीम के, ठीक है। तो ये बात करें कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ, क्यों ये बार बार बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, क्यों हमारे बॉलर जो है वो टेल एंडर्स से टेल एंडर्स को रोक नहीं पाते रन करने से। इस पे बात करें ना कि हम किस तरह से इस भंवर से निकलेंगे, ठीक है। हमें क्या अब इस वक्त इंटरेस्ट है, वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, हम 30 मैचेस खेलेंगे, वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे, ओ भाई वो सब बात की बातें हैं, वो अभी 1 साल से ऊपर पड़ा हुआ है। अभी जो इमीडिएट चीज़ है, आप हारे जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज ख़राब होता जा रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है टीम के अंदर, हमारी क्रिकेट सेटअप के अंदर, और आप बातें कर रहे हैं अगले T20 वर्ल्ड कप के। साइम अयूब को भी फॉर गुड कैसे को बोलते हैं, उसको भी ले आया सामने मीडिया के, वो जी के कैंप लगा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कैंप से हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? रेड बॉल का भी तो कैंप लगाया था ना 1 महीने का, उससे क्या फ़ायदा हो गया? वही दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट कभी इस भंवर से बाहर निकल पाएगा? अगर आप भारत का उदाहरण लें, तो भारत की सफलता के पीछे सिर्फ आईपीएल नहीं है, बल्कि रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और इंडिया ए टूर का मजबूत डोमेस्टिक ढांचा है। भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि अगर मेन खिलाड़ी चोटिल भी हो जाएं, तो युवा खिलाड़ी आकर गाबा जैसे मैदान पर इतिहास रच देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? हर नया पीसीबी अध्यक्ष आकर डोमेस्टिक क्रिकेट का फॉर्मेट बदल देता है। कभी 6 प्रांतीय टीमें बनाई जाती हैं, तो कभी उसे हटाकर पुरानी विभागीय डिपार्टमेंटल टीमें बहाल कर दी जाती हैं। युवा खिलाड़ियों को लाल गेंद से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। हर खिलाड़ी बस 4 ओवर फेंकना और 20 गेंदों में 30 रन बनाकर पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता है। नतीजा ये है कि जब टेस्ट क्रिकेट या 50 ओवर का वर्ल्ड कप आता है, तो इन खिलाड़ियों में न तो लंबी पारी खेलने का संयम होता है और न ही 15-20 ओवर लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की क्षमता। जब तक पीसीबी अपने इस सर्कस को बंद नहीं करता, जब तक सिफारिशी खिलाड़ियों को टीम से बाहर करके मेरिट और फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता, और जब तक खिलाड़ी अपनी पीआर एजेंसीज और ब्रांडिंग छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान नहीं देते, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट की हालत में कोई सुधार नहीं आने वाला। फैंस कब तक इस टीम के खोखले दावों पर भरोसा करेंगे? अब तो पाकिस्तानी फैंस खुद ही निराश होकर कह रहे हैं कि इस टीम को देखना ही बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की इस गिरती हालत और पीसीबी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कतरे डाले हुए होते हो, ऐसे लगता है पता नहीं ये पी लेंगे तो क्या किस्म का जूस होगा। बिस्किट ऐसे तोड़ा हुआ होता है, ऐसी चॉकलेट उसके अंदर से निकाली हुई होती है, ठीक है। बंदा कहता है यार पता नहीं इस चॉकलेट का फ्लेवर क्या होगा। तो आकिब जावेद ने भी यही कुछ किया है, पहले सेंटर को ए के बगैर अनाउंस कर दिया, लोग हैरान हो गए यार पता नहीं क्या किया इसने। उसके बाद वही सेंटर पंटर देने थे, वो उसकी नाम दे दी, क्या दिया, ट्रैक क्या दिया, क्या नाम दिया पता नहीं, ट्रैक ए बी कहता दो फॉर्मेट ये हो जाएगा। तो T20 वाली नहीं, अभी मैं क्या बोलूं उसको, T20 ये करेंगे तो टेस्ट वाले वनडे ये साइन करेंगे, तो हम यूं डिसाइड कर रहे हैं, हम वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रामा इसी तरह करते करते ये लोग भी और इसके अलावा लोग भी, ठीक है। जो यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जिस बंदे के पास 4-4 नौकरी हैं, वो कैसे अपने आप को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेगा? वही गलतियां हमने देखी जो मतलब दोहराते हम आ रहे हैं पिछले कोई 26 टेस्ट मैचेस में। क्या फ़र्क पड़ गया भाई रेड बॉल कैंप का, जो वाइट बॉल कैंप से फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब ये 4 टीमों के नेशनल वनडे कप में जिसपे ठीक ठाक पैसा खर्च होगा, उससे ये टैलेंट निकालेंगे। मतलब कौन सा ऐसा नया टैलेंट पाकिस्तान में छुपा बैठा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आता भाई। यार मैं कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को, अगर मेरी उनसे अपील है भाई कि अभी भी आप खुदा के लिए कुछ ना करें इस वक्त। सिर्फ भाई जो लोगों को आपने पिछले जो लोग 2.5-3 साल 3.5 साल से जो लगे हुए, बल्कि कुछ तो उससे पहले लगे हुए पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट के पावर्स ऑफ कॉरिडोर में है, वो फैसले करते हैं, क्रिकेट रिलेटेड सारे वो फैसले कर रहे हैं, उनमें उनका इन्फ्लुएंस है। यार हटाएं इनको, जब ये फेल हो गए तो फेल हो गए ना, इनको मौका मिल गया ना, अब आप कोई नई लौट लाएं यार, कोई नया विजन लेके आए, वो कामयाब हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन चेंज इज़ द नीड ऑफ द आवर। वाई डजंट मोहसिन नकवी अंडरस्टैंड दैट? वाई कांट वहाब रियाज, वाई कांट आकिब जावेद, वाई कांट फॉर दैट मैटर कैसे बोलते हैं अपना मिसबाह उल हक, असद शफीक एंड ऑल बी चेंज? मुझे कोई बता दे। ठीक है, प्लेयर्स का तो जो कसूर है वो है,
ये प्लेयर्स तो बिल्कुल प्रोफेशनलों की तरह तो प्रोफेशनल्स की तरह तो खेलते ही नहीं है, ना खेल पा रहे हैं। और आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है ये सिलसिला भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जुलाई 2022 से लेके अब तक 26 में से हम 17 टेस्ट मैच हार चुके हैं यार, 17 टेस्ट मैच, जिसमें अब ये जो हमारे ये 8वां कंसेक्यूटिव ओवरसीज डिफीट थी हमारी। हम आराम से बैठे हैं, हमें वर्ल्ड कप की फिक्र पड़ी है भाई। आकिब जावेद साहब हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, माइक हैसन हमें कहानियाँ सुना रहे हैं वर्ल्ड कप की। अब चलो माइक हैसन को तो मैं नहीं बोलता, उसका कोई लेना देना नहीं रेड बॉल से, ठीक है। आकिब का तो है, आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर भाई, किस तरह से ये टेस्ट टीम का ये जो डिक्लाइन है ये रुकेगा, ये बताओ ना यार आप हमें। भाई कुछ नहीं है यार। आप देखें यार, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तक एक फॉरेन कोच अपॉइंट कर दिया विमेंस हॉकी टीम के लिए, जबकि हॉकी में विमेंस टीम का कोई इतना कुछ भी नहीं है ऐसा कोई ख़ास जैसे क्रिकेट में है। और हमारे वहाँ क्रिकेट में इतना पैसा होने के बावजूद इनको एक फॉरेन कोच नहीं मिल रहा है वुमेंस टीम के लिए, और वो वुमेंस टीम बार बार जाके हार के आती है, बार बार जाके हार के आती है। अब श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हार गई, अब फिर एक नया स्टेटमेंट आ गया जी, जो वो मुनीब अली का जो कि T20 की कप्तान है, कि जी हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां फोड़ देंगे, हम ये कर